went to IBA, got my MBA from there, and from there मुझे थोड़ा इकोनॉमिक्स का की थोड़ी सी समझ आई. एटलीस्ट मुझे ये समझ आई कि ये चीज़ अच्छी है और दिस विल हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग द वे पीपल डिसाइड थिंग्स. जो सोशल चेंजेस होती हैं, जो लोग डिसीजंस कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स के, इन्वेस्टमेंट के, फैमिली साइज के, मैरिज के, उसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट एंड बेनिफिट होता है. तो मुझे ये थोड़ी सी समझ आने लगी कि जो रेशनल बिहेवियर को समझने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो फिर MBA कर लिया. MBA करने के बाद फिर I left engineering. I started teaching in IBA, and then I taught in several other schools also. वो पढ़ाए 2-3 साल. फिर I joined IBA as a regular faculty. Cons or the cost benefit they are consciously or subconsciously doing. You can see all those things in the micro data. Not if not exactly, then sort of close compared to any time series or aggregate data, because aggregate data things get lost, so you cannot see the behaviors, not in the aggregates. Okay, there can be competing things and they may cancel out each other effect, or they can be confounding things which can support each other and you can get misled. तो फिर वही पढ़ाया और उसके बाद फिर 2014 I left academia and I joined government. शुरू के 3 साल में प्लानिंग कमीशन में रहा, मेंबर सोशल सेक्टर. तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसमें मैंने कंट्रीब्यूट किया. ये जो आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी देख रही हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का फ्रेमवर्क देख रही हैं, ये सब जब मैं था वहीं उस वक्त ऑफिशियलाइज हुआ था. ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पाकिस्तान के जो सर्वेज हैं उनसे निकलना. PSLM पाकिस्तान का फ्लैगशिप सर्वे, इट वाज मी हु डिसाइडेड दिस. OFI सबीना अलकायर हैं जो लीड करती हैं दुनिया को, तो उन्होंने हमारे साथ काम किया. पॉवर्टी जो उससे पहले बड़ी एक ऐसी बास्केट पे बेस्ड थी जो शायद रेलेवेंस लूज कर चुकी थी, क्योंकि वो बास्केट थोड़ी पुरानी थी और उस वक्त सोशल सर्विस डिलीवरी ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर से हो रही थी. आउट ऑफ स्कूल हेल्थ और एजुकेशन के एक्सपेंडिचर इतने नहीं थे, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा था. तो उस बास्केट को आप 15-20 साल बाद भी यूज़ करें और इंसिस्ट करें कि पॉवर्टी वही है या डेफिनेशन वही है, काइंड ऑफ इनजस्टिस टू पीपल हु वर सफरिंग देन, बिकॉज रिड्यूस गवर्नमेंट का रोल था ग्लोबलाइजेशन के आफ्टरमैथ में. तो उस पॉवर्टी बास्केट को दोबारा देखना, रिविजिट करना, उसको रेलेवेंट करना ताकि सही चीज़ें आ सकें. वरना सिचुएशन ये हो रही थी कि पॉवर्टी इतनी कम हो गई है कि इट कैन नो लॉन्गर बी अ पॉलिसी इशू, रेलेवेंट इशू फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, विच वॉज काइंड ऑफ क्रूअल. वो इम्प्लीकेशन ही आ रही थी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द पॉवर्टी बास्केट, कंजम्पशन बास्केट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, दैट नीडेड टू बी अपडेटेड. तो उस प्रोसेस जिसमें ज़्यादा फोकस फूड पे था, उसको हमने ब्रॉड किया, डाइवर्स किया, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव किया, कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड पे गए. और एक चीज़ जो 10 साल से गवर्नमेंट जिससे कंफर्टेबल नहीं थी, उसके बाद वो कॉन्फिडेंटली उसने कहा कि ठीक है पॉवर्टी हो गई, तो सेटल दैट इशू. उसके बाद मैं 1 साल UN में रहा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इम्प्लीमेंटेशन पूरा मेरे हाथ का ही बना हुआ है. उस पर फिर सूबों ने काम करना शुरू किया उसका. और उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में चला गया, 4 साल वहाँ रहा, चीफ इकोनॉमिस्ट था. वहाँ मैंने मतलब जो एशियन जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान होता है सूबे का, 200 से 250 अरब रुपए उसका साइज होता है. फिर सारे रियल सेक्टर और सोशल सेक्टर में बहुत सारे जो डोनर फंडेड या लोन से फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ ग्रांट्स भी होती हैं, और उनको अप्रेस किया. वो सूबे के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ली और एक कंसेशनल लोन लिए. तो अब 3 साल जो मैं प्लानिंग कमीशन में रहा, 4 साल गवर्नमेंट ऑफ सिंध में रहा, तो उसमें वेरी फ्रेंकली शेड्स ऑफ फेलियर्स भी बहुत सारे देखे. कि अगर आप स्टंटिंग में 1995 लेट 90s से पैसा डाल रहे हैं और 3-4 इराज आ चुके हैं और स्टिल आपके सामने प्रॉब्लम्स वही मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो 3-4 वेव्स थी स्टंटिंग की, उसके ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं आए. तो ज़रूरत लाजमी है इसकी कि भाई चौथी दफ़ा जब आप करें तो मस्ट ट्राई टू लर्न. तो उसमें जब लर्न किया, डेटा देखा, पॉलिसी फेलियर्स देखे, सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स देखे, स्टेज पे डिजाइन पर होता है, इम्प्लीमेंटेशन पर होता है, नॉट लर्निंग फ्रॉम द पास से होता है, टू थिन या टू मच स्प्रेड से होता है, थिन आउट कर देते हैं हम, सक्सेस नहीं क्रिएट कर पाते, तो स्केलिंग अप एक फजूल सी बात रह जाती है. तो ये सब कुछ पता चला. कोई जो माइक्रो एसेट से, छोटे मोटे ट्रांसफर से बेस्ट है, यू कैन नॉट डैमेज पॉवर्टी. उसमें जो गैप कहाँ है वो उसका पता चला. तो अब उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है सॉल्यूशंस का भी थोड़ा पता है. तो और फिर IB में जब मैं था तो मैंने सारे सर्वे माइक्रो डेटा ही पढ़ा. लर्निंग में भी हम कोई ऐसे साइंटिफिक मेथड ज़्यादा नहीं लगाते प्री पोस्ट में,
या कोई इस तरह के एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं करते कि हमें पता चले, पायलट नहीं करते। तो ये सब गैप्स भी देखे सिस्टम के। ये भी वजूहत थोड़ी सी पता चली कि लैक ऑफ एपेटाइट कैपेसिटी की वजह से, या इट्स अ कॉन्शियस चॉइस के दे डोंट वांट टू बी सीन, दे वांट टू कीप थिंग्स ओपेक, ये भी पता चला। तो बहुत बहुत सारी चीजें उसकी, फिर पॉलिटिकल डायमेंशन भी पता चलती हैं चीजों की आपको। तो जी। ये लर्निंग हुई। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि सेक्टर्स का भी पता है, सोशल साइड का भी। उसकी वजह वही है कि फेलियर्स बहुत सारे देखे हैं, पढ़ा है उनको, सोचा है। कुछ के सॉल्यूशंस पता है, कुछ के नहीं पता। हाँ, अब देखें, मैं सिंध में चीफ इकोनॉमिस्ट था, तो वहाँ जो हर फोर्टनाइट हमारे पास 10 से 15 तक पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आती हैं। वो सोशल साइड पे भी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी होती हैं, रियल साइड पे भी होती हैं। रियल से मुराद एग्रीकल्चर, एसएमई, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नेंस में भी होती हैं, कैपेसिटी में भी होती हैं। और वो हर फोर्टनाइट, हर 15 दिन के बाद वो आती हैं। और जो उसका इंटरफेस था प्लानिंग डिपार्टमेंट में, वो टेक्निकल कमेटी कहलाती है। उस टेक्निकल कमेटी को चीफ इकोनॉमिस्ट हेड करता है। मैं चीफ सूबे का चीफ इकोनॉमिस्ट था, बाय वर्च्यू ऑफ दैट आई हेडेड दैट कमेटी। अब उसमें मैं आपको बताऊं कि आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से गॉइटर हो जाते हैं, वहां से लेके ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट तक सब कुछ आता है। और लग्जरी ऑफ टाइम नहीं होती कि यू ये कि आप को आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट में उस चीज के बारे में जानना भी है, अपनी इग्नोरेंस को किसी रीजनेबल लेवल तक कम करना है और डिसाइड करना है। अब उसमें जो आप इतने प्रेशर में आपकी जो नॉलेज बढ़ती है और आप सिंथेसाइज करते हैं चीजों को, उससे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और एक और चीज, आपकी जो सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ऐसे प्रेशर माहौल में काम करने की, कि आपको नजर आने लग जाता है कि, एक मिसाल देता हूं कि अगर कोई हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कोई कॉन्ट्रासेप्टिव से हल करने की कोशिश कर रहा है, तो शायद वो ठीक नहीं है, वो गलत पॉलिसी कर रहा है। ये बिहेवियरल चॉइस है। तो जब तक लड़की की एजुकेशन नहीं होगी, डिलेड मैरिज नहीं होगी। देखें, जब किसी भी सेंट्रल रोल में अगर आप प्रोविंस में हो जहां ह्यूज पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रही हो, उसमें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप होलिस्टिकली देख लेते हैं मसाइल को, और ये देखते हैं कि मसला ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। मसला किसी एक सेक्टर में आ गया है, तो ये जरूरी नहीं कि ओरिजिनेट भी वहां हो। अब मैंने आपकी फैमिली प्लानिंग में आपकी बात की थी कि अगर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, तो वो अर्ली मैरिज की वजह से हो सकता है। तो फाइंड आउट वेयर अर्ली मैरिजेस आर हैपनिंग मोर। अर्ली मैरिज मसले का हल है, मे बी मे नॉट बी। और पीछे जाएं, कब उसने लड़की ने शादी की और तालीम छोड़ दी, 5वीं में। अगर ये किसी जगह सिस्टमेटिकली नजर आ रहा है, तो ये मसला एजुकेशन में है। अगर आप एजुकेशन की सप्लाई इंश्योर नहीं करेंगी, तो पॉपुलेशन के हाई ग्रोथ रेट आपको मिलते रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस पॉपुलेशन ग्रोथ को जब तक आप एजुकेशन के साथ मिला के पॉलिसी नहीं बनाएंगे, इंटरवेंशन नहीं बनाएंगे, मसला हल नहीं होगा। ये चीजें, चाहे वो पॉवर्टी की हो, चाहे वैल्यू चेंज की हो, चाहे वो पॉपुलेशन ग्रोथ की हो, चाहे वो इन्वायरमेंट की हो, सॉइल फर्टिलिटी की हो, ये उस वक्त तक आपको समझ ही नहीं आती जब तक आप एक से ज्यादा सेक्टर्स को और उनके इंटरप्ले को नहीं देख पाते। और सेंट्रल पोजीशंस पे काम करने का यही फायदा होता है कि आपको पूरी पिक्चर, कंपेयर टू एनी अदर पर्सन हु हैज बीन मोर फोकस्ड ऑन अ गिवन सेक्टर, गिवन वॉक ऑफ लाइफ, उसको शायद उतनी समझ नहीं आती। तो इस काइंड ऑफ बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपके पास एक बड़ी पिक्चर होती है कंपेयर टू बीइंग एन स्पेशलिस्ट। जस्ट ये है। अगर मैं आ जाता हूँ डिजिटल सेंसस पे, मैंने इस इदारे को 2021 15 सितंबर को ज्वाइन किया। मुझसे पहले यहाँ जो मेरे प्रीडिसेसर्स थे, या पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में डिजिटाइजेशन शुरू हो चुकी थी तकरीबन 5-6 साल पहले, और जितनी भी डेटा कलेक्शन है वो डिजिटाइज्ड हो चुकी थी। इनफैक्ट इनके पास थोड़ा सा मॉनिटरिंग सिस्टम भी था कि उसकी डेटा की क्वालिटी को भी देख सकते थे कि कहाँ डेटा कलेक्ट हो रहा है, वो गया भी फील्ड में नहीं गया, वगैरह वगैरह। तो वो कैपेसिटी इतनी थी कि डिजिटल सेंसस कर दिया जाता, जो 5-6 साल से बिल्डअप था। डिजिटल सेंसस हमने किया, और उसमें बहुत बड़ा चैलेंज था वो, क्योंकि उसमें आपको करना ये था कि आपको एक सिस्टम बनाना था 1.25 लाख टैबलेट्स का, जो कि सिक्योर्ड हो, यानी उनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सारा, इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जानी थी, तो वो डिपेंडेबल हो, सिक्योर्ड हो। दूसरा, वो टैबलेट्स टेल्को के जरिए आपके सर्वर से कनेक्टेड हो, अगेन ये पूरा निज़ाम भी सिक्योर्ड हो, वीपीएन में इनकैप्सुलेटेड हो। और उस सर्वर से आपका डायनामिक रिलेशन हो, यानी वहां से आप मैप्स ले रहे हो, और किसी ट्रायंगुलेशन या किसी वेरिफिकेशन के बाद किसी इन्यूमरेटर को अगर आपने किसी जगह असाइन किया किसी डिस्ट्रिक्ट में,
तो कोई वेरिफिकेशन होगी, उसका एनआईसी होगा, उसकी डिवाइस होगी, उस जगह के लेट लॉन्ग या कोई आइडेंटिफिकेशन होगी, तो वो नक्शे आ जाएंगे उसके पास, वो उनको भरेगा, वो इंफॉर्मेशन वापस खाली नक्शों पे जाएगी, घर होंगे, लोग होंगे, काउंट होंगे, उनके डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स काउंट होंगे, वो जियो टैग्स होंगी, वो प्लेसेस, वो डेटा वापस सर्वर में जाएगा। पिछला सेंसस हुआ था उसमें सुबह मॉनिटरिंग में, तो जाहिर है ऐसा पॉलिटिकल इसकी इम्प्लीकेशन है, सीट्स हैं इससे रिलेटेड, एनएफसी है, जॉब का कोटा है, तो एवरी प्रोविंस, और फिर हमारे वो जो एनएफसी के इंसेंटिव्स हैं वो मोर देन 90% ज्यादा पॉपुलेशन के साथ है, तो नेगेटिव इंसेंटिव्स हैं, हर एक के पास ये एडवांटेज है कि पॉपुलेशन ओवर काउंट हो। एनी हाउ, ये उसका पॉलिटिकल लैंडस्केप है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडस्केप है उसका। तो ये मैंने सिस्टम बनाना था। अब उस वक्त 2022 में हमने काम शुरू किया था, उस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, कोविड के बाद दुनिया रिकवर कर रही थी, तो हर चीज़ की डिमांड, खासतौर पे कमोडिटीज़ की, आईटी इक्विपमेंट्स की, ये भी बहुत बढ़ी हुई थी। मुश्किलात थी पाकिस्तान के एक्सटर्नल साइड पे, जो फॉरेक्स के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। और फिर ये सारा इंडिजिनस हुआ, ये सारा कंसीव पीबीएस ने किया था, इसमें हमारे साथ नादरा ने बहुत क्लोजली काम किया, टेक्नोलॉजी पार्टनर थे हमारे, एनटीसी ने हमारे साथ काम किया, सुपारको ने काम किया, और सूबाई जो हुकूमतें हैं इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा अनटायरिंगली काम किया। तो अगर ये हम सब इतना कोलेबरेटिव अप्रोच में ना होते तो शायद ना हो पाता ये। और बहुत ही पेनफुल था, आसान नहीं था, इसकी पूरी कंसेप्शन, इसकी प्रोक्योरमेंट, इसकी प्लानिंग, फिर सिस्टम का प्रोटोटाइप। मुझे याद है जुलाई अगस्त 2022 में हमने इसका प्रोटोटाइप किया था। तकरीबन 15 या 16, एग्जैक्टली याद नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स थी, मुख्तलिफ टोपोग्राफी, मुख्तलिफ कंडीशंस की, वहाँ हमने किया था। इसकी टाइमिंग देखी थी, पूरी टेक्नोलॉजी को देखा था, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चेक किया, और उसके बाद हमने इसको स्केल अप किया। पूरा एक मिनिस्ट्रियल, एक पूरा फोरम था सेंसस का, उसको मिनिस्टर प्लानिंग हेड करते थे, उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, नाउ यू आर गुड विद पायलट, यू कैन गो फॉर फुल स्केल ऑपरेशंस। तो ये हमने 2023 के शुरू में सेंसस की इन्यूमरेशन शुरू की, सेल्फ इन्यूमरेशन के भी रखा था, इतनी बहुत अच्छी रिस्पांस नहीं मिली, वजूहत उसकी फिर किसी दिन कर लेंगे। और फिर उसके बाद उसका फील्ड वर्क शुरू किया, जो कि उसूलन तो 1 महीने, 1.5 महीने जारी रहना चाहिए था, सुबह के इसरार पे उसको तकरीबन 2.5-3 महीने हमने जारी रखा। 2023 को हमने ये सेंसस मुकम्मल किया। तो सेंसस कंसेप्शन से लेके अप्रूवल तक उसके इतने माइलस्टोन्स, स्टेजेस हैं कि इन इटसेल्फ इट्स 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 मतलब बहुत ही, आई फील वेरी गुड। जब वो उस जमाने में हम थे तो वी फेल्ट वेरी प्रेशर्ड, वेरी नर्वस एट टाइम्स, चीज़ें बहुत सेंसिटिव हो जाती थी। लेकिन अब वो ज़रा उसमें एक रोमांटिक कलर कर देता है इंसान सूरत हाल से निकल के, तो वी चेरिश दोज मोमेंट्स, दोज प्रेशर मोमेंट्स। इसमें हमने एक चीज़ बहुत मज़ेदार की, अ, हमने क्या किया कि बहुत ही चुपचाप तरीके से हमने इसमें इकोनॉमिक सेंसस का फ्रेम भी लेके आ गए। सेंसस आमतौर पे क्या करता है, सिर्फ रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स को काउंट करता है, उसको हम लिस्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो हेड ऑफ हाउस होल्ड देखता है, लिविंग कंडीशंस देखता है, कच्चा पक्का घर है वगैरह वगैरह, एमिनिटीज क्या है, बिजली गैस, वॉश की, वाटर सैनिटेशन की क्या सूरत हाल है, तो ये सब देखता है वो। और उसके बाद उनकी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखता है, एजुकेशन सिचुएशन देखता है। अ, इससे ज़्यादा सेंसस को आप ज़्यादा ओवरलोड नहीं करते, उसका मकसद किसी भी एक स्नैपशॉट लेना है पॉपुलेशन का। बट वी टुक सम, आनी थी उनको भी जियोटैग करने की ठानी हमने। तो घरों को हमने कहा कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मेयरली ऑन होम्स, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्स which allow you to go for high rise, for commercial buildings, for retail, for industry, for cottage, for agri storage, agri inputs, what not, सर्विस शॉप्स, प्रोफेशनल सर्विसेज, सब कुछ आ जाता है उसमें। ठीक है, तो हमने कहा कि हर एक को जियो टैग करेंगे। जब हर एक को जियो टैग करेंगे तो भाई ये तो घर हो गए, बाकी तो बाकी एक आइजिक तरीका कहलाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। इसी को मान के यूएन देता है ये, और इसी को मान के दुनिया सारे उन्हीं जो कोड्स हैं उनको लगाती है कि भाई ये एग्रीकल्चर की कोड्स हैं, ये इंडस्ट्री के कोड हैं, ये सर्विसेज के कोड हैं, और देखती है कि उसमें किस में कितनी वैल्यू एडिशन हुई किस सेक्टर में, और सारी वैल्यू एडिशन को जमा करती है तो वो जीडीपी निकल आती है 1 साल की। तो हमने वही कोड्स इस्तेमाल किए। बैक ऑफ द माइंड यही था कि दोबारा अगर इकोनॉमिक फ्रेम बनाने गए तो उसमें 5 या 6 अरब लगेंगे। इतनी बड़ी जाइगेंटिक एक्सरसाइज पे निकल रहे हैं, सारे घरों को तो काउंट कर ही रहे हैं, तो वाई टू लीव इकोनॉमिक यूनिट्स, लेट्स काउंट देम ऑल्सो। तो हमने आइजिक को यूज करते हुए हमने एक मॉड्यूल हमने इकोनॉमिक फ्रेम का डाल दिया, और हमारे पास घर भी जियो टैग हो गए, और हमारे पास जो घर नहीं है इकोनॉमिक यूनिट्स हैं। अच्छा, बाय द वे हमारे नज़दीक मस्जिद भी एक इकोनॉमिक यूनिट है, उसकी मस्जिद हो, मदरसा हो, स्कूल हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, पुलिस स्टेशन हो, ऑर्फेनेज हो, हमारे नज़दीक
क्योंकि ये सब कोडिफाइड है, ये सब इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सर्विस। तो ये हमने कोड्स ले लिए। अच्छा, उसके बाद हमने सोचा कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा किया, बड़ा चैलेंज था, सेंसस कर दिया, पॉपुलेशन आ गई, सूबे मान गए, बहुत अच्छा है, ठीक है भाई, ब्रावो क्यूडो। अब क्या करें? तो अब क्या करें, तो आप ये बता देंगे जी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, 2.55%, ठीक है, ज़्यादा है, कम करो। कैसे करो? ठीक है, ये पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम है, सूबों का, वो करेंगे। आप जगह बता दें, बता दी। अच्छा, किस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है, ये बता देंगे। किस डिस्ट्रिक्ट में बूढ़े बहुत ज्यादा हैं, नौजवान चले गए, माइग्रेट कर गए, क्योंकि सेंसस इज एक्चुअली ह्यूमन काउंट अकाउंटिंग, ह्यूमन अकाउंटिंग है, कितने पैदा हुए, कितने मर गए और कितने माइग्रेट कर गए, नेट हम्म। माइग्रेशन। इसको आप सम अप करें तो स्नैपशॉट आ जाता है। तो ठीक है, आपने एक बड़ी सर्विस कर दी और अपडेट हो गए, लेकिन ये मजा नहीं आया, ये तो यार, ये तो ठीक है, सो व्हाट वाली बात आ जाती थी। तो फिर सोचना शुरू किया कि इतने सारे जियो टैग्स हैं, तो पॉसिबल, फिर लोगों ने भी कहा कि भाई वी डोंट थिंक दैट दीज डिविडेंड्स आर एनफ टू जस्टिफाई द ह्यूज अमाउंट यू स्पेंड, देयर मस्ट बी समथिंग मोर फ्रॉम दिस, सो व्हाई डोंट यू थिंक एंड व्हाई डोंट यू communicate, I mean you should do something, then I started teasing myself, reading myself कि भाई ये कैसे करें, क्या करें। तो फिर मुझे समझ में आनी शुरू हुई कि यार जियो टैग्स हैं, ये असल में मेरे डॉट्स हैं, and I should हम्म। embark myself on some dot joining exercise. Then I started asking myself कि वो एक्सरसाइज होगी क्या। पढ़ा पढ़ा, दूसरी एनएसओस, एनएसओस इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सो पीबीएस इज योर एनएसओ। तो फिर मैंने देखा कि कंट्रीज किस स्टेज पर हैं, एनएसओस कौन सी एडवांस्ड हैं, पता चला लिथुआनिया बहुत एडवांस है, एस्टोनिया एडवांस्ड है, इंसिडेंटली यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, जॉर्जिया एडवांस्ड है, फिर आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एडवांस्ड है, यूके एडवांस्ड है, बाकी एनएसओस, सिंगापुर बेहतर है, बाकी ऐसे बीच में हैं जो ओईसीडी कंट्रीज या दूसरे हैं, बहुत ज्यादा शार्प नहीं है वो। और उसके बाद पाकिस्तान तो उससे भी नीचे आता है। तो मैंने ये देखा कि उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने यूज केसेस और बिजनेस केसेस पे बड़ा फोकस शुरू कर दिया। यूएन को देखा मैंने, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, ये हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है। तो जितनी भी एनएसओज हैं, उनके स्टैंडर्ड्स और उनके प्रोसीजर्स, चाहे वो नेशनल अकाउंट की हों, सोशल डेटा की हों, डेमोग्राफी की हों, एसडीजीज की हों, सारी कोडिफाई यूएनएसडी करता है, उन्हीं के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। उसको देखा तो मैंने देखा कि 2010 से उसका सारा सोच का जो फोकस है वो इस पर है कि पहले तो किस तरह जो अपना स्ट्रक्चर डेटा है किसी भी एनएसओ का, और एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा है जो डिपार्टमेंट्स में, फेडरल गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट हो रहा है, उसको वो इंगेज करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह एक्सचेंज बना रहे हैं, ओपन सिस्टम्स बना रहे हैं, और किसी तरह उनको जोड़ रहे हैं, कि भाई ये सर्वे नहीं होगा, ये हम आपको चिट्ठी नहीं लिखेंगे, एक सिस्टम होगा, एक्सचेंज होगा डेटा का। अच्छा, फिर मैंने देखा कि उनमें से जो बहुत स्मार्ट एनएसओज हैं, उन्होंने क्या किया कि फाइन, वी क्रिएटेड लिंकेजेस बिटवीन द स्ट्रक्चर्ड डेटा बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन अ गिवन कंट्री। नाउ दे आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड, और वो कह रहे हैं कि नाउ वील थिंक अबाउट इंटीग्रेटिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा विद नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा विच इज बिग डेटा। उसमें टेलको आ गया, उसमें पीओएस आ गया, उसमें सेलफोन मोबिलिटी आ गया, उसमें सोशल डेटा आ गया, और उसमें बेहिसाब चीजें आ रही हैं, उसमें फिर पैकेजेस आ रहे हैं, जीपीटी आ रहा है, स्क्रैपिंग आ रही है, सब कुछ आ रहा है। मैंने कह रही तो पूरी दूसरी दुनिया है। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि विद माई लिटिल जियो टैग्स मैं कैसे एम्बार्क करूं इस जबरदस्त जर्नी पे। मैं इस तरह सोचूं कि मैं बिजनेस केस और यूज केस पे फोकस करूं, और वो सेक्टर बाय सेक्टर हो, यानी वो सोशल साइड में हो तो डोमिनेंटली, प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत स्टेक्स हैं उधर, एजुकेशन और हेल्थ और उनसे रिलेटेड रिलेटेड जो भी सप्लाईज हैं, उनमें उसके स्टेक्स हैं। और पब जो रूरल साइड पे गवर्नमेंट का ज़्यादा स्टेक है, वो बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है। तो मैंने कहा इसमें ये नीड आइडेंटिफाई करते होंगे, उसमें कोई एज कोहॉर्ट्स देखते होंगे, वहां से पता चलता होगा कि कहाँ कितने स्कूल बनाओ, फिर उस स्कूल की कोई परफॉर्मेंस होती होगी, कोई गवर्नेंस होती होगी, वो कोई असेसमेंट सिस्टम, लर्निंग पावर्टी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर रहा है, पीबीएस तो नहीं कर रहा, करना चाहिए उसको, वो इस पे इंटीग्रेट हो सकता है, उस पर लेयर हो सकता है। तो फिर मुझे चीजें समझ में आनी शुरू हुई कि यार ये तो मुमकिन है। तो फिर मैंने इसी तरह एजुकेशन पे सोचना शुरू किया कि उसके यूज केसेस क्या बनेंगे, हेल्थ पे सोचना शुरू किया कि उसके यूज केसेस क्या बनेंगे, फिर मैंने रिटेल पे सोचना शुरू किया कि यार मेरे पास एक कोई टाउन है, कोई तहसील है, और उसका मेरे पास डेटा है, एसेट्स का और कंजम्पशन का डेटा है। मैं दूसरों लोगों से भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे पिच करना पड़ेगा कि उनके लिए क्या है शेयर, उनको क्या मिलेगा।
तो मैं कोई इस तरह की एक इंडिकेट विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकता हूँ जहां मुझे मैच या मिसमैच पता चल जाए, साइज और उनकी इकोनॉमिक क्लास, नंबर ऑफ मीट शॉप्स हो, नंबर ऑफ बैंक्स हो, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो इन्वेस्टमेंट नीड या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आई थिंक आई कैन क्रिस्टलाइज इट मच बेटर देन हाउ दे आर प्रॉब्ली डूइंग नाउ। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे इसका मतलब है कि सोच थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ नजर आ रही है। फिर मैंने और सोचा गवर्नेंस के बारे में, तो फिर मुझे पता चला कि बहुत सारी चीज मेरे डेटा से नहीं निकल रही। ज़ाहिर सेंसस के डेटा से मैं सब कुछ एक्सपेक्ट करूंगा भी नहीं। एक महीने में मैं इतना बड़ा क्वेश्चनर पूछूंगा तो इसका मतलब है कि आई एम डिफीटिंग द वेरी पर्पस ऑफ सेंसस विच प्रॉब्ली आई वोंट डू। तो फिर मुझे पता चला कि इस सीक्वेंस में रखना चाहिए कि जो चीजें पे गुफ्तगू करनी है तो इसका मतलब है कि कुछ पोटेंशियल पे बात करना पड़ेगी, कुछ कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। दूसरे मुल्कों ने, इंडिया ने जो किया है अभी, जैसे उनका एग टेक है, एग्रीकल्चर टेक, वो मेच्योर हो गया है। उनके मुख्तलिफ एग्रीकल्चर वैल्यू चेन से मुख्तलिफ तरह के जो स्टार्टअप्स हैं वो अब स्केल हो चुके हैं, वो बहुत पैसों में बिक चुके हैं। बल्कि अब तो उनमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन शुरू हो गई है, वो तो थोड़ा मेच्योरिटी पे पहुंच चुके हैं। वो एग्रीकल्चर की प्लेसमेंट की तो मैंने बात कर ली ना, कि आपने पॉपुलेशन का साइज देख लिया, आपने स्कूल डेंसिटी देख ली, आपने पॉपुलेशन का साइज देख लिया, डायग्नोस्टिक्स देख लिए, तो आपने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो मैं सोचता हूँ पॉवर्टी के बारे में, मैं सोचता हूँ उसके बारे में, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में। अब ये इसमें नादरा को भी बहुत फायदा हुआ है, पीबीएस को भी बहुत फायदा हुआ है। 16 मॉड्यूल्स थे, 16 मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर थे। उसमें इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर था, उसमें ह्यूमन रिसोर्स का सॉफ्टवेयर था, उसमें इन्यूमरेशन का सॉफ्टवेयर था, और फिर उसके उसके ऊपर लेयर लगनी थी मॉनिटरिंग की, कि उसमें से इंफॉर्मेशन डिस्टिल करके तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर के पास और अपने एक इंटरफेस बनाना था कि इसमें से नॉट गो बियॉन्ड 2 आवर्स। हमारी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ऑपरेशंस की, और इतने रिस्की ऑपरेशंस की, और वो टाइम भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। उसमें मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए भी बहुत बड़ी मैनेजमेंट की लर्निंग थी ये। उसमें हमारे ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटीज, ऑपरेशन की, मैनेजमेंट की, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन जिस तरह की हमारी टाइमलाइंस थी उसमें हमारे पास सिवाय दिन रात काम करने की कोई चॉइस नहीं थी। तो जितना क्लोजली हमने काम किया, जितनी हमारी कैपेबिलिटीज, मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज खासतौर पे बढ़ी, और कॉन्फिडेंस बढ़ा है दोनों इदारों की, मिड टीयर में और सीनियर लेवल पे, वो बहुत बड़ा गेम है। तो ठीक है, सिस्टम तो हमने कंसीव किया, बनाया, प्रोक्योर किया, पायलट किया, इम्प्लीमेंट किया, फिर कंडक्ट किया, फिर और उसके ऊपर मॉनिटरिंग सिस्टम अलग से लगा था। तो दिस मतलब 1 साल में ये सिस्टम कंसीव से लेके उसका पायलट कर लेना और उसको फिर चला देना, इट्स नॉट अ जोक। दोनों इदारों की कैपेबिलिटीज बहुत बड़ी है। इसमें कभी आपकी नादरा से बात हो तो आप उनसे गुफ्तगू कीजिएगा। उनके जो टेक्निकल लोग हमारे साथ इन्वॉल्व थे, डे इन डे आउट, हमारे लोग, क्योंकि बहुत बड़ा अफेयर था, और नादरा की आईटी की, पीबीएस के लोगों का जैसे पंजाबी में कहते हैं झाका खुल गया। अब वो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लेने से दे डोंट शाय अवे। उस थोड़ा सा प्रीएम्बल, पाकिस्तान के डेटा का लैंडस्केप देखें और रिसर्च का लैंडस्केप भी देखें, व्हाट यू सी वेरी ऑफन इज स्टडीज क्या है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, मदर एंड चाइल्ड, पॉपुलेशन वेलफेयर, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वाटर सैनिटेशन, एम्पावरमेंट। आई एम नॉट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आई एम नॉट अगेंस्ट इमेंसिपेशन और इगैलिटेरियनिज्म, आई एम फॉर इट। लेकिन आपको जहां डेटा नहीं नजर आता, रिसर्च नहीं नजर आती, वो कौन सी है? रियल साइट। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि आप फर्ज करें आप एक स्लॉटर हाउस आप लगाएं, और एक्सपोर्ट करेगा, वो ये स्पेक्स फॉलो करेगा, ये फूड और ड्रग की रिक्वायरमेंट फॉलो करेगा, ये सैनिटेशन फॉलो करेगा, वगैरह वगैरह, तो उसमें तो इतने करोड़, इतने अरब लगेंगे। तो आप हम उससे क्यों लगवा रहे हैं? और जब बताएं तो सही। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप फलानी जगह बैंक लगा दें, भाई कितना उधर रिटेल फंक्शन है, कितना कैश है, कितने डिपॉजिट है, लोगों का इनकम स्टेटस क्या है, एसेट्स क्या है, सेविंग बिहेवियर क्या है, किसी लोग क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, सिर्फ डिपॉजिट दे रहे हैं, या बिजनेस भी करना चाह रहे हैं बैंकिंग फंक्शन में, तो वो भी है। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब है मेरा पूरा डेटा लैंडस्केप रियल सेक्टर से में वीक है। अच्छा, फिर मैंने सोचा ये कि भाई ये इतना ज्यादा डेटा है, इसको रियल साइड पे कैसे लेके आए? फाइन, वी रिस्पेक्ट आउट ऑफ स्कूल, कम होना चाहिए की बात करो, ग्रोथ की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, छोटे प्रोड्यूसर्स की ग्रोथ की बात करो। तो उस पर मैंने फिर बहुत सोचा। फिर मेरा जो एक्सपीरियंस था का पॉवर्टी को समझने में बड़ा काम आया।
वहाँ हमने एक पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम में हमने एक पायलट बनाया था, और उसके पीछे पिछले जो पॉवर्टी के प्रोजेक्ट्स जो सब ऑप्टिमल थे उनको हमने स्टडी किया, और हमें समझ में आया कि चाहे वो आप छोटे एसएमई, छोटा रिटेलर, छोटा एग्री प्रोड्यूसर, किसी भी छोटे की बात करें और किसी भी पुअर की बात करें, फेलियर्स दोनों के पीछे उसकी जेनेसिस एक ही है, और वो है लैक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब हमने पॉवर्टी को देखा था सिंध में, तो हमें ये समझ में आया कि जब तक हम उधर स्केल्स नहीं क्रिएट करेंगे, फिर उसके लिए हमने हब एंड स्पोक की स्ट्रेटेजी अपनाई कि एक हब टाउन ले लें, वहां से 8 या 10 एडजॉइनिंग विलेजेस से कोई कमोडिटीज, कोई कैश क्रॉप्स या दूसरी क्रॉप्स आ रही हों, वहां मार्केट प्लेस स्ट्रॉन्ग करें, कोई वैल्यू एडिशन सब्सिक्वेंट लेवल पे था, अच्छा स्कूल दें, अच्छी सेहत देने की कोशिश करें, बेसिक हेल्थ यूनिट और एजुकेशन को, इन वजूहत की बिना पर वो रूरल कम्युनिटी ना छोड़ें। जब ये होगी तो फिर वहाँ वैल्यू एडिशन, देखिए आप उस वक्त लगाएंगे ना स्लॉटर हाउस जब आपको पता चलेगा कि इतनी हजार गाय या भैंसें रोजाना मेरे पास आएंगी मीट प्रोसेसिंग के लिए। नहीं आएंगे तो आप स्लॉटर हाउस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्रॉप वैल्यू एडिशन करता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये छोटे मेरे फार्मर्स हैं, इनके पास एक्सेस नहीं है, इनके पास क्वालिटी सीड नहीं है, पैसे नहीं होते, इनके पास फार्मिंग टूल्स नहीं है, पैसे नहीं होते, इनके पास ये तो सोचते ही नहीं कि कंबाइंड हार्वेस्टर लगाएंगे, ये इसको रेंट भी नहीं कर सकते, खरीदना तो बहुत दूर की बात है। इनके पास एग्रीकल्चर नॉलेज नहीं है। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से एरेटिक रेन होती है तो इनको ये नहीं पता कि कोई रेजिस्टेंट क्रॉप होती है, ड्राउट रेजिस्टेंस होती है, एरेटिक रेन पे रेजिस्टेंस होती है, कोई पेस्ट अटैक रेजिस्टेंट, ये तो मारे जाते हैं हर दफा। इनके यार खाने को हमारे पास है नहीं, तो इस तरह के मशवरे अपने पास रखो। तो कैसे करेंगे? फिर मुझे समझ में आया कि डिजिटल इनेबलमेंट जब मैं इनकी करूंगा तो मैं इनकी एक्सेस, लैक ऑफ एक्सेस को मैं एड्रेस करूँ, कि जो फर्टिलाइजर दे रहा है उससे हम कहें कि यार तुम नॉलेज भी तो इसके साथ पिगी बैक कराओ, क्रेडिट या कोई क्रेडिट भी तो इसके साथ कराओ। स्टेट बैंक का पूरा एग्रीकल्चर क्रेडिट का विंग है, उस तरह इंप्लीमेंट नहीं होता, सिस्टम नहीं बननी थी, बिजनेस केस बनना था, उस पर हमने सोचा नहीं सीरियसली, और हमने ये सोचा कि बहुत मुश्किल है तो नहीं करते। डेटा फेस्ट का फिलॉसफी ये है कि ऑब्वियस बिजनेस केसेस को पिच किया जाए, कि डजेंट मैटर कि दोनों पब्लिक सेक्टर हो, डजेंट मैटर दोनों प्राइवेट सेक्टर हो, डजेंट मैटर पब्लिक वर्सेस प्राइवेट हो, जिसका भी बिजनेस केस बनता है एंगेज करने के बाद भाई मिलो और एंगेजमेंट पे बात करो, डेटा शेयरिंग पे बात करो। उसमें टेलकोस हैं, उसमें रिटेलर्स हैं, उसमें गवर्नमेंट के इदारे हैं, उसमें रेवेन्यू के इदारे हैं, उसमें बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक है, पीबीएस है, नादरा है, एसईसीपी है, यू नेम इट, सबको बुला रहे हैं। और उसके पीछे फिलॉसफी यही है। और जो चीजें इतनी डायरेक्टली क्रिस्टलाइज नहीं है उन पर गुफ्तगू करो, लेकिन फोकस यही है कि बिजनेस केस और यूज केस पे बात करो। Try to do lock what is doable, try to deliberate and crystallize what is not so obvious. That is the philosophy. अब अक्सर कल्चर क्या है डेट? कल्चर ये है कि फर्ज करें यू आर ए गवर्नमेंट एंटिटी, आई अप्रोच यू and you approach me and we talk on data, we just talk on data, we haven't talked okay, is it a transfer, is it an exchange, is it an API, is it some statistics, aggregates, nothing of that sort. तो पहली गुफ्तगू क्या होती है? अक्सर आप मुझे अपना डेटा दे दें, मतलब सर्वर दे दें, व्हाट यू टॉकिंग। और मैं भी कहूंगा कि आप कहेंगे नहीं साहब आप मुझे अपना सर्वर दें, क्या बात कर रही हैं, सर्वर कैसे दे दूंगा मैं आपको, क्यों दूंगा? हम गुफ्तगू यहां से शुरू करते हैं कि इट शुड राउज, हम खुद कर ये रहे हैं। तो जब मैंने उस पर सोचा, मैंने कहा यार इससे कैसे निजात पाएंगे? ये जो फजूल सोच है कि दूसरे का डेटा खा जाओ, हम जो एक हमारे अंदर बड़ी अजीब सी वस्फ आ गई है कि हम वो नहीं सोचते कि यार पाई का साइज कैसे बड़ा करें। तो खुदा के वास्ते ये बात करो कि भाई हम दोनों के डेटा को क्या प्रोसेस करें, किस तरह शेयर करें। वो स्टैटिस्टिक्स हो सकती हैं, वो एग्रीगेट्स हो सकते हैं, वो ट्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ बात करें ताकि चीज इनरिच हो जाए, डिसीजन आसान हो जाए, रिस्क मिटिगेट हो जाए, अपॉर्चुनिटी नजर आ जाए, गवर्नेंस आसान हो जाए, वो बात करें। तो फिर जब हम इस पर अग्री हो जाएंगे ना कि अगर हम दोनों के डेटा को मिलाया जाए तो ये इंसाइट आ जाएगी, ये इन्वेस्टमेंट नजर आ जाएगी, ये रिस्क मिटिगेट हो जाएगा, तो फिर स्टेक होल्डर कहेंगे ठीक है पैसा डालते हैं, काम करते हैं। गुफ्तगू यहां से शुरू होती है, डेटा दे दो, बहुत ही अहमकाना तरीका है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि गुफ्तगू वहां से शुरू हो कि यार ये बिजनेस केस करते हैं, इससे हम दोनों को फायदा है, मुझे भी अक्सर को भी। स्टेक्स आ गए, अब उसके बाद फॉर्मेट है, क्या स्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह, क्या कवरेज है, मैं आपसे बात करूं आप बताएं।
फिर उसके बाद हम कहेंगे व्हाट वी नीड फॉर मेकिंग रिफाइनिंग द डिसीजन, मिटिगेटिंग द रिस्क। तो फिर हम कहेंगे इसके लिए हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए, ये काम करना पड़ेगा, कुछ वक्त है, कुछ एचआर है, वो बात करें। लेकिन शुरू में हम बिजनेस केस को बुनियाद बनाकर ये तो तय कर जाएंगे, तो फिर हम टेक्निकल चीजों पर आ जाएंगे, प्रोसेस पर आ जाएंगे। हमको वहां से शुरू करते हैं कि अपना डेटा मुझे दे दो, तो कभी टेक ऑफ नहीं करती। तो असल मकसद बल्कि असल एक और मकसद बड़ा डेटा फेस्ट का ये है कि माइंडसेट चेंज हो। आप एक दूसरे से जो म्यूचुअली बेनिफिशियल एंगेजमेंट्स हैं उस पर बात करें, सेक्टर बाय सेक्टर। और जब आपकी बात थोड़ी सी हो जाए, आप एमओयू कर लें, आपको अंडरस्टैंडिंग कर लें, उसके कॉर्नर बनाएंगे, पार्टनरशिप्स, सेल्फ सस्टेनिंग होगा, ये मेरा यकीन है। देखिए एआई, अभी हमारी जो डेटा कलेक्शन है ना वो बड़ी कन्वेंशनल है, सर्वे और सेंसस कर रहे हैं। अब उसमें हमने एडिशन कर दी है, हमारे कॉल सेंटर है और हमारे अच्छे टीयर 3 के सर्वर्स हैं, डेटा कलेक्शन डिजिटाइज्ड है, सॉफ्टवेयर हम खुद बनाते हैं, उसका मॉनिटरिंग का क्वालिटी का अच्छा सिस्टम है, तो हमें पता चलता रहता है। इन्यूमरेटर्स हमें डॉट्स की सूरत में नजर आते हैं फील्ड में, तो हमें पता चलता है डेटा की क्वालिटी का, और हम उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं। बट दिस इज गुड, बट दिस नॉट एनफ। अब डेटा कलेक्शन, अब देखिए पाकिस्तान क्वार्टरली जीडीपी दे चुका है, ये पीबीएस की बड़ी अचीवमेंट है, ये काम अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ था। अब आपको 1 साल के बाद हर क्वार्टर में आ रही है। अब उसके नीचे जो सेक्टर से इंफॉर्मेशन आ रही है वैल्यू एडिशन की, कम से कम 100, कम से कम 100 डिस्क्रीट सेक्टर्स हैं जिनमें वैल्यू एडिशन पीबीएस मेजर कर रहा है, हर क्वार्टर में करता है। उसमें 70% एक्चुअली क्वार्टराइज्ड है, कुछ लैग के साथ। आपने प्रॉक्सीज उनके साथ प्रोसेस, द नेक्स्ट बेस्ट इम्प्रोवाइजेशन यू कैन से, बट दैट्स नॉट एनफ। व्हाट वी नीड इज अ सिस्टम विच इज ऑटोमेटेड। जैसे गाड़ी में अपना सेंसर लेके घूम रहा हूँ, अब अगर मुझे बिजली के एक्सेस का पता हो तो मैं एक तहसील में गाड़ी 4-5 किलोमीटर चला लूं और मुझे पता चल जाए कि किन कम्युनिटीज में बिजली की क्या सूरत हाल है, किन कम्युनिटीज में गैस की क्या सूरत हाल है। तो अब ये काम मुझे सेंसर के साथ या ड्रोन के साथ करना चाहिए। अब मेरी डेटा कलेक्शन देखने के लिए स्टेक होल्डर्स, खासतौर पे इन्वेस्टर्स, रियल साइड, ये इसको डेटा कलेक्शन में उस तरफ जाना कम। सोशल डेटा पे भी आपको फोकस करने की सूरत में कि अगर आप सिंसियर एफर्ट्स करें तो रियल साइड में इफेक्ट्स जल्दी आते हैं, तो इस तरफ आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो डेटा एक्सचेंजेस हमें बहुत फ्रीक्वेंट करने चाहिए और अपने डिसीजंस की क्वालिटी को सुपीरियर करना चाहिए, गवर्नेंस को सुपीरियर करना चाहिए, रिस्क को कम करना चाहिए। जो रिस्क को हम कम करेंगे या जितना क्रिस्टलाइज करेंगे, उतना स्टेक होल्डर्स के लिए डिसीजन करना, रिस्क लेना आसान हो जाएगा, प्रोजेक्ट्स रियलाइज होंगे, अपॉर्चुनिटी सीज होंगी, आप मस्बत बात कर सकेंगे, पॉवर्टी को भी आप एड्रेस कर सकेंगे, जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनकी एक्सेस को भी बढ़ा सकेंगे। अच्छा, बड़ा प्रोड्यूसर वो बड़ी टेक्सटाइल मिल में आ जाएगा, कॉर्पोरेट फार्म में आ जाएगा, बड़े प्रोडक्टिव यूनिट्स में, सीमेंट में आ जाएगा, टेक्सटाइल में आ जाएगा। अगर मैं उसे कहूँ कि 1010 एकड़ के फार्मर का मैं कोई प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, उसमें आ जाओ, नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उसको कहूँ कि ये 1000 जो 12-12, 15-15 एकड़ के फार्मर हैं, इन सबको क्वालिटी का सीड तुम दोगे, अब तुम किसी सर्टिफाइड सीड वाले से बात कर लो, मैं इनका डेटा तुम्हें करके देता हूँ। फिर अगर ये हो जाता है तो यही 10-10 एकड़ के फार्मर मैं बाकी 50 डिस्ट्रिक्ट में भी आइडेंटिफाई करके दूंगा। पहले मैं जो रेवेन्यू वाले हैं सूबों के, उनसे डेटा लूंगा कि किसकी लैंड होल्डिंग क्या है। फिर मेरे पास क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज से उनके एक्सेस की सूरत हाल आती है, मैं बता दूंगा कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं, क्या प्रोडक्टिविटी है, क्या एक्सेस की सूरत हाल है, मुझे पता होता है, हर साल जीडीपी में आता है, मैं एक पिक्चर दे दूंगा। अब जब वो पिक्चर बन गई, कोई टैग आ गया, उसमें स्टार्टअप आ गया, उसने वो डिस्ट्रिक्ट्स में, रीजन में दे दी कि ये सूरत हाल है सॉइल की, ये सूरत हाल है वेदर की, ये सूरत हाल है एक्सेस टू इनपुट की, ये सूरत हाल है एक्सेस टू मार्केट्स की, प्राइसेस की, और ये सूरत हाल है एक्सेस टू नॉलेज की, एक्सेस टू लिक्विडिटी, क्रेडिट की। प्लेटफॉर्म बनाओ, स्टेट बैंक के पास लेके जाओ, नेशनल बैंक के पास, सभी बैंक के पास लेके जाओ, उनका एग्रीकल्चर क्रेडिट का पूरा पोर्टफोलियो है, दे वांट टू डू। वो नहीं आ रहे, एंग्रो से बात करो, वो नहीं आ रहे, नया सवेरे से बात करो, वो नहीं आ रहे, किसी और सीड कंपनी से बात करो, किसी में तो रिस्क एपिटाइट होगी ना। तो जब तक वो गुफ्तगू नहीं होगी, वो एपिटाइट भी राउज नहीं होगी। अगर मैं आपको बहुत ही फर्ज करें 0.5 स्क्वायर किलोमीटर पे आपको सारी मोटी मोटी बातें बता दूं, कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी बिजली है, कितनी गैस है, कितनी दुकानें हैं, कितने बैंक्स हैं,
कितनी फसल है, कितने मवेशी हैं, गुड एनफ, यू कैन टेक द डिसीजन, आपका रिस्क मिटिगेट हो गया। तो और उससे भी आगे जा सकते हैं वो भी। लेकिन जो भी हम करेंगे वो एडवांटेज क्रिएट करते हैं, वो कर नहीं सकती एनएसओ। तो वी आर इन नॉट इनटू मनी मेकिंग बिजनेस। वो अगर फर्ज करें कि इसका कोई लेजिस्लेशन होती है और इसका रोल चेंज होता है, वो दूसरी बात है। मैं एग्रीकल्चर एक्सेस पे मैं एनेबल करना चाहता हूँ एग टैक्स को, तो मैं तो वो डेटा पब्लिक करूंगा, सारी एग टैक्स आ जाए, सेलेक्ट नहीं कर सकते उसमें। और जो दूसरी आपने बात की उसकी टैक्स वाली, तो ये देखें, तो उसके पास तो इतने मसल्स नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान की सारी जो बड़ी कमोडिटी मार्केट्स हैं उसमें कितने एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, नहीं है उसके पास डेटा। पीबीएस के पास बुरा भला डेटा बेहतर है। तो वो अगर डेटा में कोई स्केल अप करना चाहता है और पूरे पाकिस्तान पे सूबे पे बात करना चाहता है, तो ठीक है वो करे। तो उसके बाद वो जो टैक्स हैं वो स्केल अप कर सकेंगे, उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी बढ़ेगी। उनमें अगर कोई वेंचर कैपिटल की कोई, अगर वो उनको स्केल अप करने के करीब है या उनका जो पायलट है वो ठीक काम करता है, उनका कॉन्सेप्ट काम करता है, तो यू हैव टू क्रिएट समथिंग विच इज नॉट ऑर्फन इन ऑर्डर फॉर पीपल टू पुट अ क्लेम ऑफ। और हमारे जो गेजेटेड पोस्ट की हायरिंग है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से होती है, जो एआई मशीन लर्निंग में ज्यादा अच्छे हों। एक एक तो डेटा कलेक्शन का पार्ट है, उसमें आप एआई कैसे लगाएंगे, फिर क्रिएशन ऑफ विजुअलाइजेशन वो कैसे करेंगे, फिर कम्युनिकेशन का पार्ट है जिसमें आप सेल करेंगे अपने मैसेज को कि हम्म। इनसाइट ऑब्वियस हो और उसकी अपटेक हो, कंजम्पशन हो, डिसीजन में हेल्प करे, रिस्क को मिटिगेट करे, वो एस्पेक्ट सोचेंगे। और उसमें जो भी टेक्निकल आपके कैपेबिलिटीज चाहिए, ये चीजें आमतौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में कम होती हैं। अब जो एक हमारी लिमिटेशन ये है कि हम अपने लोगों की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ा के कुछ कभी किसी मल्टीलेटरल के साथ हम कोई इस तरह का एंगेजमेंट कर लेते हैं। अपनी यूनिवर्सिटीज को, नस्ट हमारी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लम्स, आईबीए, इनको अप्रोच कर लेते हैं और अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। लेकिन ये काम सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए कि कम्युनिकेशन फंक्शन पूरा हमारा कैपेबिलिटीज की, एचआरओ क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस की, फिर सारे फिर इन लोगों को हमने रखना है तो वी शुड हैव, हमारे पास कोई पैकेज ऐसा हो कि हम उसको रिटेन कर सकें। मेरे जो आईटी के हैं स्क्रैपिंग और आपके पाइथन और ये सीख के वो स्क्रैपिंग पे कर रहे हैं, और वो उनके लिए मस्त सारे दूसरे वेन्यूज आ जाते हैं पे। तो अब ये एक मेरा प्रॉब्लम है कि मैं कैपेसिटी तो बढ़ा रहा हूँ अपने लोगों की, लेकिन वो एचआर उस स्किल सेट को रिटेन करना वो एक मसला है। वो ज़्यादा फिर इफेक्ट करता है, क्योंकि आपके जो ये सारे प्रोग्राम्स हैं, जिस इको सिस्टम में कंट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं कि डेटा सर्विसेज दें, इसको छोड़ दें कि हम पैसों में देते हैं, फ्री देते हैं, लेकिन डेटा सर्विसेज दें। अब उसको सस्टेन करने के लिए ज़ाहिर है आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। वो कम्युनिकेशन का पूरा फंक्शन जिसमें आप पब्लिक एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स तक वो चीज़ें पहुंचाते हैं, चाहे वो सिस्टम्स के जरिए उनके डिवाइसेस पे पहुंचाएं, चाहे आप फोरा के जरिए पहुंचाएं, अगेन दैट रिक्वायर्स रिसोर्सेज। तो ये मसाइल हैं। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते। ये हमारी जो कैपेसिटी है उससे हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस इको सिस्टम को चेंज करें, इस कल्चर को चेंज करें कि लोग शेयरिंग की तरफ आए, कोलैबोरेशन की तरफ आए, कि डिसीजन इम्प्रूव हो, उनकी ऑप्टिमैलिटी बढ़े, फेलियर्स कम हो, रिस्क कम हो, और लोगों का एक तरह से बिलीफ हो शेयरिंग शेयरिंग में, हम्म। एक्सचेंज में बिलीफ हो, चीज़ें रिफाइन हो। तो ये और फिर ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग है, फिर ये सस्टेन करेगा। तो फिर ना मुझे आपको कन्विंस करने की जरूरत है, ना आपको, दोनों ने देख लिया फायदा, ठीक है करते हैं काम। फिर हाउ आती, तो वी हैव टू वर्क ऑन व्हाई, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। बहुत स्ट्रांग एपिटाइट है। मैंने बैंकर से बात की, बहुत स्ट्रांग एपिटाइट है। मैंने एग्रीकल्चर क्रेडिट से बात की, बहुत स्ट्रांग एपिटाइट है। मैंने सप्लाई चेन से बात की कमोडिटी में, वो चाहते हैं ये सब आए। ऐसा नहीं है कि उसको, उनको फायदे का नहीं पता, पब्लिक सेक्टर में एपिटाइट है। ऐसा हम कहते हैं ना कि सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ओपेकनेस को प्रेफर करते हैं, जरूरी नहीं है।
बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं तो जल्दी से दें वो जीआईएस पे एक्सेस की सूरत हाल सोशल साइट पे खास तौर पे देख सकें। तो ताकि भाई हम दोबारा एक स्कूल चल नहीं रहा दूसरा स्कूल क्यों बनाए, पहले ही तो देखें ना कि पिछले वाले स्कूल को चलता हुआ कैसे करना है। ऐसी चीजें सिस्टम में एपिटाइट है। अब बात वही है कि ये पेनफुल काम है कि जब आप इस तरह की चीजों का सोचते हैं, डेटा फेस्ट करना है, तो आप शुरू करते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट की रेशनलाइजेशन से कि हाँ जरूरत है कि नहीं है, नीड आइडेंटिफाई करो, और बात चली जाती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ सम सप्लाई चेन, तो यू स्टार्ट फीलिंग एज इफ यू आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग अंडर द सन, इट ऑलमोस्ट लाइक एन गॉडली एक्ट, तो यू फील इंटिमिडेटेड, ओवरवेल्म्ड, बट नेवरदलेस करना तो है। ठीक है, ये हो सकता है सारे मकासद ना मिले डेटा फेस्ट में, आधी कामयाबी हो, चौथाई हो, दो तिहाई हो, लेकिन वही मैं बात की कि अगर दो तीन चीजों को भी हम ट्रैक पर चढ़ा दें तो फिर आपने जो कल्चरल चेंज है उसके सीड्स आपने वो इंसेमिनेट कर दिए। उसके बाद वो खुद मांगेंगे आपसे, फिर पीबीएस पे प्रेशर पड़ेगा कि तुम दो, ये सस्टेन बेसिस पे, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा। तो इन अ वे हम भी अपने आप को खोल रहे हैं, तो ये हम एक तरह का रिस्क ही ले रहे हैं कि वी आर ओपनिंग आवरसेल्फ एंड इनवाइटिंग प्रेशर्स ऑन आवरसेल्व्स। फिर हमें वो ज़ाहिर डिलीवर भी करना पड़ेगा इतनी बातें करने के बाद। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई तरीका है नहीं। बाकी पाकिस्तान में जो कुछ ऐसी हैं कि मेच्योर हो गई हैं, कुछ स्केल अप करना चाहती हैं, कुछ के पास पैसे नहीं है, तो गुफ्तगू नहीं हो रही वेंचर की, वीसी की। डेटा फेस्ट इज अबाउट helping stakeholders to see the areas where mutual gains are obvious so that they can embark on data exchange process, information exchange process, and gains can accrue to them so that this process may become self-sustainable and can hence change the culture we have. Probably cutthroat competition will not help us as much the collaboration and sharing, because we have to increase size of the pie. That will increase our own shares.